दोस्तों, कम्युनिकेशन कोई आम सी सलाहियत नहीं, ये एक हुनर है जो इंसान को तन्हा से पुरअसर, कमज़ोर से कायद और अजनबी से अपना बनने का फ़न सिखाता है। हम रोज़ बोलते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन क्या हम वाकई कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बातों का लेन देन नहीं बल्कि एहसासात का तबादला है। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए भी टूट जाता है कि उसे कोई सही तरीके से सुन नहीं पाता। कोई रिश्ते सिर्फ इसलिए बिखर जाते हैं कि दिल से दिल तक बात पहुँच नहीं पाती। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को समझें, आप पर ट्रस्ट करें और आपको याद रखें, तो इन 8 कम्युनिकेशन स्किल्स को ना सिर्फ समझना होगा बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाना होगा, क्योंकि अल्फाज में वो ताकत है जो इंसान को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। दोस्तों, पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पॉइंट 1, द पावर ऑफ डीप लिस्टिंग। लोग अक्सर सुनने का एक सादा अमल समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सुनना सबसे मुश्किल और मौसर कम्युनिकेशन स्किल है। जब कोई शख्स दिल की गहराई से किसी की बात सुनता है तो वह सिर्फ अल्फाज नहीं सुनता, वो एहसासात को महसूस करता है, जज्बात को समझता है और अंदर के दर्द को पहचान लेता है। एक ऐसा सुनने वाला जो बीच में ना टोके, जो अपनी राय थोपने की जल्दी ना करे, जो सिर्फ मौजूद हो, वो सामने के लिए एक मरहम बन जाता है। आज के दौर में जहाँ हर कोई बोलना चाहता है, वहाँ सुनने वाले नायाब होते जाते हैं। अगर आप वाकई लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें सुनने का फन सीखें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ खामोशी से सुनना चीखने से ज़्यादा सुना देता है। पॉइंट 2, मास्टरिंग द टोन ऑफ योर वॉइस। बोलने के अंदाज में वो ताकत होती है जो ताल्लुकात को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। एक ही जुमला अगर नरमी से कहा जाए तो दिल में उतर जाता है, लेकिन वही जुमला अगर सख्ती से कहा जाए तो दिल से उतर जाता है। ये दिल में और दिल से उतरने का जो फन है, इसको भी कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि अल्फाज सब कुछ होते हैं, मगर हकीकत ये है कि आपका लहजा ही बताता है कि आपके अल्फाज कितने मुखलिस हैं। एक नरम लहजा इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती होता है, चाहे गुस्सा हो, मायूसी हो या खुशी। अगर आप अपने लहजे पर काबू रखना सीख गए तो आप दुनिया में किसी भी दिल को जीत सकते हैं, क्योंकि लोग वो नहीं भूलते जो आपने कहा, वो याद रखते हैं कि आपने कैसा महसूस करवाया। पॉइंट 3, द अनस्पोकन कम्युनिकेशन। आपकी आंखें, आपकी हरकत, आपके चेहरे के तासुरात, ये सब कुछ अल्फाज से ज़्यादा सच बोलते हैं। गैर लफ्जी कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज में वो जरिया जिससे लोग आपकी बात पहले आपकी नीयत जान लेते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आंखों में सच्चाई ना हो तो वह इंसान कभी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। जब आप झूठ बोलते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखें धोखा देती हैं, इसलिए सच्चाई सिर्फ जुबान नहीं बल्कि जिस्म से भी झलकनी चाहिए। जब आप किसी से बात करें तो निगाहें मिलाएं, जिस्म का जाफिया सामने वाले की तरफ रखें और अपने तासुरात में ईमानदारी रखें, क्योंकि लोग आपकी बातों को नहीं बल्कि आपके वजूद को महसूस करते हैं। पॉइंट 4, एहसासात का इजहार, एक्सप्रेसिंग इमोशंस विद ऑनेस्टी। अक्सर लोग जज्बात को दबाने को मजबूती समझते हैं, मगर असल मजबूती अपने एहसासात को सही अंदाज में जाहिर करने में है। जब आप खुश हों तो खुशी बांटें, जब दुखी हों तो अपनों से दुख शेयर करें, और जब किसी से मोहब्बत करें तो उसे बताएं। सच्ची और खालिस बात वो होती है जो दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। आप जितना खुले दिल से बात करेंगे उतना ही सामने वाला आपके करीब आएगा। जज्बात का दबाना दिल को जंग आलूद कर देता है, और जब दिल बोलना बंद कर दे तो ज़बान का शोर कुछ काम नहीं करता। इसलिए अपनी बात, अपना दर्द, अपनी खुशी, सब कुछ ईमानदारी से बयान करें। यही वो कम्युनिकेशन है जो इंसान को इंसान से पूरी तरह जोड़ देती है। पॉइंट 5, सवाल जो दरवाजे खोलते हैं, द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। कुछ लोग गुफ्तगू को सिर्फ अपनी बात सुनाने का जरिया समझते हैं, मगर असल कम्युनिकेटर वो होता है जो सवाल करना जानता हो, क्योंकि सवाल मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने का तरीका नहीं बल्कि सामने वाले के दिल तक रसाई का रास्ता होता है। जब आप किसी से सवाल करते हैं तो आप उसकी अहमियत को तस्लीम करते हैं, उसकी राय को जगह देते हैं और उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। मगर सवाल करने का भी अपना हुनर होता है। ऐसे सवाल जो दूसरों को शर्मिंदा ना करें, ऐसे सवाल जो इल्ज़ाम ना बने, ऐसे सवाल जो किसी के दिल के चीरने के बजाय खोलने वाले हों, जैसे तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है, या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये सवालात सामने वाले के दिल के बंद दरवाजे खोल देते हैं। याद रखें, हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात एक सवाल आपको उस मकाम तक पहुँचा देता है जहाँ आप 1000 अल्फाज से भी ना पहुँच सकते। ये सवाल किसी के एतमाद की बुनियाद बन सकते हैं, किसी की तन्हाई का इलाज और किसी के ज़ख्मों पर मरहम।
पॉइंट 6 इख्तलाफ में एहतराम। सच्चे कम्युनिकेटर की पहचान उस वक्त होती है जब वो इख्तलाफ को बर्दाश्त करे बगैर तौहीन किए। अक्सर लोग जब किसी की बात से मुत्तफिक नहीं होते तो फ़ौरन तल्ख लहजे, सख्त जुमलों या तंज का सहारा लेते हैं, मगर असल फ़न ये है कि आप सामने वाले से इख्तलाफ भी करें और उसका एहतराम भी बाकी रखें, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ हम आगे के लम्हों में नहीं बल्कि इख्तलाफ के वक्त असल रंग दिखाती है। जब आप नरमी से बात करते हैं, जैसे मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन मेरी राय मुख्तलिफ है, तो सामने वाला आपके अंदर से मुतासिर होता है और वो खुद भी खुलकर अपनी बात करने की हिम्मत पैदा करता है। दुनिया में बहुत से झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो लोग इख्तलाफ को दुश्मनी समझ लेते हैं। अगर आपने इख्तलाफ को भी गुफ्तगू की खूबसूरती में ढालना सीख लिया तो आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि दिल में उतरेगी, क्योंकि लोग अपनी इज्जत चाहते हैं चाहे उनकी राय आपसे मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। पॉइंट 7 द विजडम ऑफ स्ट्रेटजिक साइलेंस। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हर किसी को अपनी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। कुछ लोग आप पर आवाज़ें कसते हैं, वो आपके रिश्तेदार, दोस्त, भाई, फैमिली भी हो सकती है, यस फैमिली भी, बट आपने गिव अप नहीं करना और हर लम्हे कुछ कहना फ़र्ज नहीं होता। असल कम्युनिकेटर वो होता है जो जानता है कि आपने कब बोलना है, कब रुक जाना है और कब मुकम्मल खामोशी अख्तियार करनी है। कभी कभार खामोशी वो असर डालती है जो आप अल्फाज का समंदर भी नहीं डाल सकता। गुस्से के लम्हे में खामोश रहना, किसी के दर्द को सुनकर खुशी से हाथ थामना, किसी की बेइज्जती का जवाब ना देना, वो खुशियां हैं जो शख्सियत को निखारती हैं, वकार अता करती हैं और अंदरूनी सुकून की पहचान बन जाती है। बोलने से पहले अगर इंसान के एक लम्हे को खामोशी अख्तियार करे तो अक्सर गलत फहमियाँ जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। खामोशी एक शऊर है, एक शरीयत है, एक अंदरूनी ताकत है। जब आप हर बात का फौरन जवाब देने की ख्वाहिश से बाहर निकल आते हैं तो आप अपनी बात का वजन बढ़ा देते हैं, तब आपकी खुशी चीखने लगती है, लोग आपको सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। और लास्ट में है पॉइंट 8 टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर वर्ड्स। अपने अल्फाज की जिम्मेदारी। कैसे? किसी के सामने कहे गए अल्फाज लम्हा भर में जुबान से निकलते हैं मगर उनके असरात उम्रों तक बाकी रहते हैं। एक गलत लफ्ज़ किसी का दिल तोड़ सकता है, किसी की खुदी रौंद सकता है, किसी के ख्वाब बिखेर सकता है। इसलिए एक बालिग बाशऊर इंसान वो होता है जो हर लफ्ज़ से पहले सोचे कि क्या ये बात ज़रूरी है, क्या ये किसी के लिए फ़ायदा मंद है और क्या ये अल्फाज मेरे किरदार की नुमाइंदगी अदा कर रही हैं, क्योंकि ज़ुबान आपका आईना है। जो कुछ आप बोलते हैं वही दुनिया आपको समझती है। अगर आप बिना सोचे समझे तंज करेंगे, जख्म देने वाले जुमले बोलेंगे या किसी को शर्मिंदा करेंगे तो आपका इल्म, आपकी काबिलियत और आपकी शख्सियत सबसे बेमायना हो जाएगी। इसलिए सीखें कि अल्फाज का इस्तेमाल भी एक जिम्मेदारी है। एक वादा है कि जो लोग कहेंगे उससे किसी की रूह जख्मी ना हो। अगर आपने अल्फाज का इंतखाब में नरमी, मोहब्बत, अकल और शराफत को शामिल कर लिया तो आप सिर्फ अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बल्कि एक अजीम इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, गुफ्तगू नहीं दिल छूने का फ़न सीखें। दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो सकता है मगर वो बातें, वो जुमले, वो अल्फाज जो किसी ने हमें दिल से कहे हो, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स हमेशा गैर लोग दे के जाती हैं और नेगेटिव पॉइंट्स हमेशा आपके अपना खून दे जाता है। और यही वो बातें हैं जो हमारी पहचान बन जाती हैं। कम्युनिकेशन सीखना सिर्फ अच्छे बोलने का फ़न नहीं बल्कि दूसरों को इज्जत देने, एहसास देने और जुड़े रहने का तरीका है। जब आप बात करते हैं तो आप सिर्फ आवाज़ नहीं फैला रहे होते बल्कि एक दुनिया की बुनियाद रख रहे होते हैं या बिगाड़ रहे होते हैं। आपके अल्फाज, आपका लहजा, आपकी खामोशी, सब कुछ आपकी असल शख्सियत की उकासी करते हैं। इसलिए आज से फैसला करेंगे आपकी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं बल्कि रिश्ता बनाना होगा, सिर्फ असर डालना नहीं बल्कि रूह को छूना होगा। तभी लोग आपके कदमों में आएंगे, आपको वो ताकत मिलेगी जो दुनिया के बड़े लीडर्स, मोहब्बत करने वाले दिलों और समझदार लोगों से मुश्तरक होती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हू यू आर।